पाकिस्तान दुश्मनी का नारा चला ना मुस्लिम दुश्मनी काम आई। राम मंदिर का शोशा भी नाकाम। मोदी सरकार का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब टूट गया। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद बमुश्किल सादा अक्सरियत बचाने में कामयाब। 298 नशिस्तों पर बढ़तरी। राहुल गांधी की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का सरप्राइज। 228 नशिस्तों पर पलड़ा भारी। पंजाब और तमिलनाडु से बीजेपी का सफाया। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल में भी हुकूमत इत्तेहाद को शिकस्त। भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। जनता ने कह दिया कि मोदी जी को हम नहीं चाहते। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। भारतीय सियासी जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के लिए गैर मुतवक्का इंतखाबी नताइज से भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल। 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। भारतीय रुपए की कदर में भी बड़ी कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा चीन के 5 रोजा दौरे पर शिंजन पहुंच गए। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात शामिल। चीनी क़यादत से मुलाकातों के अलावा शहबाज शरीफ कल पाक चीन बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने सीपैक फेज 2 शुरू करने की नवीद सुना दी। मुल्क में खुशहाली आएगी, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा होगा। चीन रवानगी से कबल गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती लाजवाल और आईनी करार दे दी। अफगान तिजारत की बंदिश से कबायली इलाकों की मुआशी शहरत टूट गई। बंद तिजारत फौरी खोली जाए। अपोजिशन इत्तेहाद का मुतालबा। विफाक को मुतनब्बे करते हुए अगर बजट में जम अजला पर टैक्स लगाए गए तो अमन अमान की सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। असद कैसर ने खबरदार कर दिया। महमूद खान अचकजई का भी जमशुदा अजला को हुकूक देने का मुतालबा। इन अजला को बजट में से कुछ हिस्सा दिया जाए ताकि ये अपना और मुल्क का दिफा कर सकें। सरबरा पश्तूनख्वा मैप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहमाई एडजस्टमेंट की मद में जून के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.90 महंगी। सारिफीन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा जून से अगस्त वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटर पार्टी इलेक्शन करा देते तो मखसूस नशिस्तों के मसाइल हल हो जाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवारों ने बल्ले के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त दी? बैट का निशान नहीं मिला तो चैलेंज क्यों नहीं किया? मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। वकील से मुकालमा। समाअत 24 जून तक मुलतवी। सियासी जमातों को कामयाबी के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। क्या ऐवान को नशिस्तों की मुकर्रर करदा तादाद से कम रखा जा सकता है? चीफ जस्टिस का सवाल। ऐवान की मुख्तस तमाम नशिस्तें पूरी होना लाजिम है। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का मौक़िफ़। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकालमा। 3 बार पार्टी इंतखाबात करवाए, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। बैरिस्टर गौहर ने 25 जून तक अदालत उज़्मा से अपने हक में फैसले की पेशगोई कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मकसद मुल्क की बेहतरी था। सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीनी अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तौहीनी अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा। मुतनाज़ा ट्वीट करके तहरीक इंसाफ ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। फैसल वाडा का महमूदुर रहमान कमीशन से मुतालिक ट्वीट पर PTI को कलअदम जमा करार देने का मुतालबा। रजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान को खरबों का नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ के मैंडेट में गड़बड़ भी की गई। अदालत नोटिस पर गैर मशरूत मौक़ी। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दाखिल। फैसल वाडा। ये रजीम चेंज से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, अरबों और खरबों का नुकसान पहुंचा है। और इस भगदड़ के अंदर जो लूटमार है वो उसके अलावा बेइंतहा बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर करप्शन तो था ही, बेइंतहा बढ़ गई। और सारा सिस्टम, सारा एलीट जो है वो इसके खिलाफ है कि कोई तहकीकात और एहतसाब करे। रजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान को खरबों का नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ के मैंडेट में गड़बड़ की गई जिससे मुल्क को शदीद मसाइल का सामना है। साबिक सदर आरिफ अलवी का दावा।
शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट। बैरिस्टर गौहर ने एफआईए के तलबी नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई नेशनल डायलॉग की तरगीब दी, गिरफ्तारी से रोका जाए, अदालत से इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का मरकजी दफ्तर फौरी डी सील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही की मुबैना धांधली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशंस पर खवातीन के वोट डालने की शरह 10% से कम है। परवेज इलाही के वकील के दलाइल। बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस की जल्द समाअत और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर। गुज़िश्ता रोज 5 मरतबा केस कॉल किया, कोई पेश ना हुआ। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका का मौक़िफ़। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 7 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। कराची के स्ट्रीट क्राइम पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्ता। सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कराची में लूटमार नहीं, नस्लकुशी की जा रही है। एमकेएम का लूटमार पर काबू पाने के लिए आज से गली महलों में बैरियर्स लगाने का ऐलान। शहरियों को हथियार रखने की इजाजत देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। एहतजाजी तहरीक की धमकी भी दे डाली। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जिंदगी निगल ली। कोरंगी में 20 साला नौजवान जाँ बहक अब्दुल बासित ने डाकुओं को पैसे और मोबाइल फोन दिए, फिर भी मुल्जिमान ने उसे गोली मार दी। सिंध में 90 रोज के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, इतला फौरी होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना। रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड भी हथियार साथ रख सकेंगे। नकलो हरकत के दौरान हथियारों की नुमाइश की इजाजत नहीं होगी। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। सिविल अस्पताल में 17 साला अलीशा, 14 साला उमैर और अब्बास दौरान इलाज चल बसे। जाँ बहक होने वालों की तादाद 18 तक पहुँच गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता। सिलेंडर धमाकों में जाँ बहक और जख्मियों के लिए मुआवजे का मुतालबा। जफराबाद के इंसदाती दहशतगर्दी की अदालत ने शायर अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। 10 जून को विफाकी बजट पेश होगा या नहीं, शुकूक व शबाहत जन्म लेने लगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की तश्कील नहीं दी जा सकी। इक्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास इंतहाई नागुज़ीर। कश्मीर के कच्चे में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। फायरिंग से कांस्टेबल जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डाकू सरकारी असलाह साथ ले गए। डाकुओं की तलाश में पुलिस और रेंजर्स का इलाके में ऑपरेशन। पेशावर के इलाके बटपीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस एहलकार घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शहीद शाहनवाज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। लवाहिकीन और पुलिस हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसलाबाद में 2 खवातीन का साथी के साथ ब्यूटी पार्लर में हमला। हमलावरों ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुतासरा खातून के इंदराज मुकदमे के लिए थाना बटला के कॉलोनी में दरखास्त। नवाब शाह के गांव गहराम मरी में खसरे से 2 बच्चे इंतकाल कर गए। 7 बच्चों को हालत तशवीशनाक होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत की टीम मुतासरा गांव पहुंच गई। 143 बच्चों का तिब्बी मुआयना, 105 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। पंजाब में किसान कार्ड का आगाज। 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद हो सकेंगे। सालाना 300 अरब रुपए की पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदी जा सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। सिंध भर में इंटर के इम्तिहानात में भी नकल माफिया सरगर्म। कराची में 11वीं जमात का रियाजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट कबल वायरल। लियाकताबाद के इम्तिहानी मरकज में सील पेपर का बंडल खुला पाया गया। हैदराबाद और टंडोला यार में भी पर्चे आउट। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पीआईए ने 30% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। 10 से 18 जून तक मुसाफिर फायदा उठा सकेंगे। रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान। आज से 7 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी के झक्कड़ चलने की पेशगोई।
पेशावर और गिरदोनवा में आंधी, तेज हवाओं के बायस पुलिस लाइन में दरख्त गिरने से एक शख्स जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान। लाहौर की शाहपुर कांशा मवेशी मंडी खूबसूरत और तगड़े जानवरों से सज गई। साहिवाल और बर्मन नस्ल के बैल तवज्जो का मरकज बन गए। जानवरों की खुराक का खुसूसी ख्याल, व्यापारी ने 5 से 8 लाख रुपए तक कीमत मुकर्रर कर दी। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की युगांडा को बआसानी शिकस्त। अफगानिस्तान के 183 रन स्कोर के जवाब में युगांडा की टीम 58 रन पर ढेर। आज का दूसरा मैच नीदरलैंड और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में भी मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जुमेरात को मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। कौमी टीम के डलास में भरपूर प्रैक्टिस, बारिश के बाइस बैटर्स की इंडोर मशकें। अब्बास आफरीदी जीत के साथ मिशन वर्ल्ड कप का आगाज करने के लिए पुरअज़्म।